से लेंगे आरक्षण, संविधान में लेंगे आरक्षण, ब्लड से लेंगे आरक्षण, ब्लड से लेंगे आरक्षण, अधिकार हमारा आरक्षण, अधिकार हमारा आरक्षण, अधिकार हमारा आरक्षण, अधिकार हमारा आरक्षण, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबा साहब अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा का नाम रहेगा। गाजियाबाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति महानगर ने भारत बंद का किया समर्थन और रोष प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के लिए जिलाधिकारी गाजियाबाद को हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ सौंपा ज्ञापन। समिति अध्यक्ष ललित दास ने ज्ञापन को देते हुए विस्तार में बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को SC/ST वर्गों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने व क्रीमी लेयर लागू करने के संबंध में आदेश पारित किया था, जिससे SC/ST वर्गों के संवैधानिक अधिकार समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति SC/ST वर्गों के संवैधानिक अधिकार को समाप्त नहीं होने देगी। समिति ने महामहिम राष्ट्रपति को दिए ज्ञापन में मांग करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को SC/ST वर्गों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने एवं क्रीमी लेयर लागू करने के संबंधी जो आदेश पारित किया है, उस आदेश को वापस ले। इस प्रदर्शन में शामिल हुए सभी लोगों का प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए अध्यक्ष ललित दास ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ धन्यवाद किया। क्या और आज आप लोग क्यों इकट्ठा हुए यहाँ पर? सबको नमो बुद्धाय, जय हिंद। मैं पूनम बौद्ध और आज हम लोग गाजियाबाद में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में इसीलिए उपस्थित हुए हैं ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हमें मंजूर नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उपवर्गीकरण का वो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हम अपने आरक्षण को बचाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। मनुवादी जो सरकार है वो आर्थिक रूप से कमजोर करने में लगी हुई है बहुजन समाज को, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज पूरे देश में भारत बंद है, लोग सड़कों पर आए हैं अपने हक अधिकार को बचाने के लिए। नहीं, संख्या कम नहीं है, अलग अलग जगह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत भारी संख्या में। पूरे देश में एक जन सैलाब आया हुआ है क्योंकि जो सरकार का जो फैसला है वो बहुजनों को मंजूर नहीं है। क्योंकि हिस्सेदारी की तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो बहुजनों की हिस्सेदारी होनी चाहिए थी कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आज भी देश के तमाम संसाधनों पर लोगों की नहीं है। आप सर्वे कीजिए, आंकड़े उठाकर देखें कि 99% कब्जा मनुवादियों का ही है आज। जैसा कि वाल्मीकि समाज ने इसका विरोध किया है, इसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, वाल्मीकि समाज ये सोच रहा है कि जाट और चमार महार हमारा हिस्सा खा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, उनके माइंड का ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि भाई तुम्हारा हिस्सा ये खा रहे हैं। अरे आप पढ़ोगे लिखोगे तो आपको खुद ब खुद आरक्षण मिल जाएगा। तो आप आंकड़े दिखाइए कि कितने जाट और चमार महारों ने आपका आरक्षण खाया। उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। सिर्फ हवा में बात करने से कुछ नहीं होता, पहले आप प्रूफ दिखाइए। जब आप पढ़ोगे लिखोगे तो आपको आरक्षण खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर आप अपने बच्चों के हाथ में झाड़ू और टोकरा सुबह सुबह थमा दोगे तो वो बच्चे शिक्षा की ओर नहीं जाएंगे। किसी भी मनुवादी सरकार ने या किसी भी मनुवादी नेता ने ये नहीं कहा कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले कहा था कि आप शिक्षित बनिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और ये गंदा पैसा छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने बाबा साहब की बातों को नहीं मानी। SC समाज के लोगों ने बाबा साहब को अपना आदर्श माना और उन्होंने जब आदर्श माना तो डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चले तो उनका विकास खुद। मेरा नाम महेश वर्मा एडवोकेट है और पिछले 22 वर्षों से गाजियाबाद सिविल कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। जी वकील साहब, आपने देखा होगा आज यहाँ सब समाज के दलित समाज के लोग अम्बेडकर पार्क में इकट्ठा हुए हैं। लोग अभी ये नहीं समझ पा रहे जो ये सरकार ने कोटे पे कोटा लागू, सरल भाषा में बताएं कि क्या है, इससे दलित समाज को क्या नुकसान है? जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है इस पे दलित वर्ग के वर्गीकरण की, इसमें कोटे में कोटा इस तरह किया गया है कि इसमें अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग निर्धारित कर दी जाएगी सीटें। उससे ये होगा कि SC वर्ग है जो वो सुटेबल, ये जो सरकार है सुटेबल कैंडिडेट नॉट फॉर फिट उसको करके और वो सीट भी जनरल से भर दी जाएगी।
और अपने जितने भी MP MLA वगैरह सब बने हैं, पूरा संवैधानिक जो ढांचा है पूरा का पूरा इसमें बिखर जाएगा और आने वाले वक्त में जितने MP MLA हैं ये नहीं बन पाएंगे। इसमें कल एक ज्ञापन दिया गया है डीएम साहब ने वाल्मीकि समाज को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने सही बताया है और इस जो आपका आज 21 तारीख का भारत बंद है उसका विरोध किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अपनी राय दी है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है, मनुवादी सरकार है, उस राय को ही लॉ मान करके उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है। और जो इस देश में जो पढ़ेगा, दलित वर्ग की जो ज्यादा फाइट है वो जनरल वर्ग से, और हमारा दलित वर्ग जनरल वर्ग से फाइट करके आगे पहुंच गया, इसलिए हमारे वर्ग को डाउनफॉल करने के लिए हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे इसमें कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किया कि SC में उपवर्गीकरण किया जाए, इस टाइप का मामला, क्योंकि आरक्षण तो OBC को भी मिला हुआ है, उसमें भी इस तरह का कुछ प्रावधान है? नहीं, OBC के लिए जो रिजर्वेशन है उसमें कोई प्रावधान सेम ऐसा का ऐसी है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में धारा 340 341 ये कहती है कि इस पे किसी को कोई राइट नहीं है, इवन सुप्रीम कोर्ट को ना ही संसद को इसमें वर्गीकरण करने का कोई राइट है ही नहीं। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा हो रहा है जैसे आरक्षण विरोधी कार्यालय, हर निर्णय जो आते हैं SC ST के अगेंस्ट आते हैं। जो वाल्मीकि समाज है इसका समर्थन कर रहा है और वाल्मीकि नहीं, पूरे जो SC समाज है उसमें सबको रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन जाटा वर्ग अपनी मेहनत और शिक्षा के बल पे आगे बढ़ रहा है और वो जनरल कास्ट से फाइट कर रहा है, इसलिए हमें इनको हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, बराबर कहा ये है। भारत बंद का आह्वान किया है, आज क्या प्रोग्राम है भारत बंद को लेकर के? आज सब अम्बेडकर पार्क में ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सामाजिक संगठनों का कॉल है, उनकी बंद है, जिसमें आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का समर्थन है पूरी तरह से। हम लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, दूसरी तरफ से भी चारों तरफ से हमारे लोग आ रहे हैं। आज करीब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की 10,000 से ज्यादा की गैदरिंग है कलेक्ट्रेट पे, और हम इस देश को ये बताना चाहते हैं, इस देश के जो सामंतवादी लोग हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हैं, चाहे वो शासन में बैठे हैं और चाहे प्रशासन में बैठे हैं, कि जिस तरह से आप पूरा आरक्षण देने के बजाय जहाँ से आरक्षण मिलता उन सरकारी प्रतिष्ठानों को बेच रहे हो, शिक्षा से वंचित करने की, जो शिक्षा महंगी करके आप प्राइवेट स्कूलों की दुकानदारी करके जो शिक्षा से वंचित करने की साजिश रच रहे हो, और आरक्षण को खत्म करने की साजिश करते करते आप दोनों वर्गीकरण करके आप समाज को आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हो। इसी तरह से आपने OBC के साथ में किया कि उसको उसकी आबादी के अनुपात में तो आरक्षण दिया नहीं। हम कह रहे हैं आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते? आप जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक वर्गीकरण का क्या मतलब है? जातिगत जनगणना कराए सरकार और फिर इन सरकारी प्रतिष्ठानों को वापस ले, इनका सरकारीकरण करे, अधिग्रहण करे, और उसके बाद जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फार्मूला लागू करे। इसमें वाल्मीकि समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश है, इस बंद का उन्होंने विरोध किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। वाल्मीकि समाज पूरी तरह से हमारे साथ है, और वो इस वर्गीकरण के, क्योंकि उन्हें शिक्षा से वंचित किया जा रहा, उनमें इतना ही है। तो येरा सामने नगर निगम है, आप कहे को यहाँ जो आपने जो ठेकेदारी प्रथा लागू की है, आप खत्म करो ना ठेकेदारी प्रथा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुत्सित मानसिकता के लोग हैं। इन्हीं के शासन में बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ में जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, रात के अंधेरे में रात को 2 बजे उसको मिट्टी का तेल डाल कर जलाया गया, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं ललित दास, डॉक्टर BR जमोल समिति महानगर गाजियाबाद से। आज आप डीएम ऑफिस आए, किस मामले में, क्या मामला है डीएम ऑफिस आए? आरक्षण का जो बंटवारा कर रहे हैं इसके विरोध में हम आए हुए हैं गाजियाबाद से। मेरे अभी अपने साथी पूरी टीम और अपने पूरे दल बल के साथ आए हुए हैं हम यहाँ डीएम साहब के कार्यालय पे। हम इसके विरोध में आए हुए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति गाजियाबाद का मैं अध्यक्ष है ललित भाई, मैं उपाध्यक्ष हूँ। हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना न्याय ऑर्डर दिया है, ठीक है, जिस ऑर्डर के तहत उन्होंने कहा है SC ST को जो मिलने वाला रिजर्वेशन है उसमें क्रीमी लेयर को लागू किया जाए, वर्गीकरण किया जाए। उसके विरोध में इन्होंने जो समाज को पूरे बांटने की कोशिश की है, बांटो और फूट डालो और राज करो वाला जो इन्होंने काम किया है, उसके विरोध में पूरी जिले में अलग अलग संगठन आए हैं। हम अपनी तरफ से ज्ञापन सौंपने आए हैं डीएम साहब को। यहाँ पर डीएम साहब बाहर नहीं आ रहे हैं, पूरे जनबल के साथ सब अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं।
तो इसी के विरोध में हम कि जो भी व्यवस्था पहले चलती आ रही है वो, और अब आज की डेट में SC/ST की जनसंख्या पहले से बढ़ चुकी है। पहले इन्होंने 15% दिया हुआ, वो 15% नहीं है, अब वो 17-18% पहुंच चुकी है। तो हमारा जो आरक्षण है SC/ST का, उसे पहले तो बढ़ा के वापस बढ़ाया जाए जनसंख्या के अनुपात में। और जो ये सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम के जो न्यायाधीश बन रहे हैं, जो बाप बनता है नेता जज बनता है, उसका बेटा जज बन जाता है, ठीक है, ये जो अवैध इनका एक न्यायाधीश पन चल रहा, उसके बेसिस पर जो सरकार के कहने पर ये साजिश के तहत नए नए फैसले सुनाए जाते हैं। SC/ST एक्ट को खत्म किया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, फिर लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया, तब जाकर के उसको फिर से वापस लिया गया। बिल्कुल वैसे ही एक आज नया शिफू का छोड़ा गया है समाज को बांटने के लिए। हम उसी का विरोध यहाँ पर करने आए हैं। को जय भीम नमो बुद्धाय। आज जैसे कि आज आरक्षण के ऊपर ये भीड़ इकट्ठा हुई है, जगह जगह इलाकों से पब्लिक आ रही है, और बहन जी हमारी जो बहन जी ने एक आदेश दिया था, जो भी आंदोलन करो एक संविधान के दायरे में होकर करना, कोई किसी को नुकसान ना होए। कोई क्योंकि 2 अप्रैल को जो मुकदमे बच्चों पे कायम हुए थे, जो आंदोलन में नहीं थे उन पर भी मुकदमे कायम हुए थे, उनकी पढ़ाई लिखाई पे बेचारों को आज तक उन्हें मुकदमे झेल रहे हैं। हमने ये ध्यान में रखते हुए कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई बदतमीजी, कोई कुछ नहीं करा, शांतिपूर्वक आए हैं। डीएम कार्यालय यहाँ पे हम अपना विज्ञापन देंगे और डीएम साहब बाहर नहीं निकले, कोई बात नहीं, हमारे प्रयास है अब भी कि बाहर आए, शांति से हम अपना धरना पसंद कर रहे हैं। सभी से अपील है सब बाहर निकले और अपने हक की लड़ाई लड़े। यहाँ लाखों की तादाद में पब्लिक बाहर भी है, यहाँ भी है, पूरे समाज पूरा फैला पड़ा है, पूरे सड़क पे जगह जगह इन्होंने आ रहे हैं सब। क्यों जिसका जमीन जाएगा वो सड़क पे जरूर आएगा, जिसका जमीन नहीं जाएगा अपने घरों में बैठा टीवी देखेगा, मोबाइल पे टिप करेगा, बस और कुछ नहीं करेगा।